आज हम जिस विषय बात करने जा रहे हैं, ये पूरा वीडियो आप सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि हम फालतू का बकवास करने नहीं आते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, ये नीतीश कुमार जी नहीं, सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को मैंने एक लेटर लिखा था बीपीएससी को लेकर के। मैं लेटर का पूरा पार्ट तो नहीं, लेकिन लेटर का मुख्य पार्ट मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा कि मैंने क्या लेटर में लिखा था। ठीक है, तो हर दरवाज़ा हमें खटखटाना चाहिए था, हर न्याय के उस दरवाजे तक हमारी पहुंच होनी चाहिए थी जहां से हमें न्याय मिल सके। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? सिर्फ हमारे साथ जस्टिस हो, चाहे वो माननीय न्यायपालिका से मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, या बीपीएससी या आयोग से ही मिल जाए। यदि आयोग से मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन आयोग से नहीं मिल रहा है तो क्या किया जा सकता है? तो मैं वो लेटर का एक एक अंश आपको लगा के दिखाता हूँ। जो मुख्य पार्ट है वो आप देखिए। मैंने लिखा था, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, आप जान रहे हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन पर लगा हुआ कि विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 17th बैच के मुख्य परीक्षा में व्यापक धांधली, जवाबों से गुमराह करने। बीपीएससी से यदि आप कोई सवाल करेंगे तो वो आपको सही जवाब नहीं देगा। ये मैंने लिख के दिया है, आप देखिए लिखा हुआ है, भ्रामक जानकारी देने, अपने ही बनाए कानूनों नियमों के अनुपालन नहीं करने और मेरिट की जगह भाग्य लक्ष्मी को प्राथमिकता देने के संबंध में। आपने देखा, लिख लिया है। बीपीएससी में यदि हम लोग आरटीआई लगाते हैं तो जवाब नहीं आता है, कहता ये जानकारी हम आपको साझा नहीं कर सकते। क्यों भाई? आप कौन सा सेना के संगठन है, एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, कि आपके पास देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित आपके पास जानकारी है? मतलब क्या किया जाए? फिर जो बीपीएससी का 1996 का रूल है, मैं कई बार आप लोग के सामने जिक्र कर चुका हूं, उस रूल को आप एक बार डिटेल में पढ़िएगा। उसमें हर प्रोविजन दिया हुआ, यदि कोई इसी तरह कोई समस्या होती है तो क्या करना है, कैसे करना है, उस एकदम दिया हुआ है। लेकिन उसके विषय में उसका फॉलो नहीं किया, तो उसको पालन नहीं किया जाता है। तो आप यदि सवाल करेंगे, जवाब एकदम गुमराह करने। चेयरमैन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें क्या कहा था? एक विद्यार्थी ने अपने कॉपी को रिवैल्यूएट किया तो फिर वो गुरुजी ने कहा दिया इतना नंबर मिलेगा, तो काहे नहीं आप हमारे सामने आए? काहे भागते फिर रहे हैं? आप बुलाइए, यदि आपको हिम्मत है तो आप अपने एक्सपर्ट टीचर से मेरा सामना कराइए। हम पहुंचते हैं कॉपी लेके, और जिस कॉपी में गलत मार्किंग हुआ वो भी आपके सामने हम लेके पहुंचते हैं। तो हिम्मत तो है नहीं आपका एक कमेटी बना के और हमारे लोग के सवालों का सामना करेंगे आप? अरे एक संस्थान का चेयरमैन के छात्रों के सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं, इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकता है? चलिए, आपने इसको देख लिया होगा। आगे जो हमने लगाया था, देखिए हमने लिखा है, और ये लेटर हमने कब लिखा था? 30 अप्रैल 2026 को। 30 अप्रैल 2026 को मैंने ये लेटर लिखा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मैं स्पीड पोस्ट किया था और उनके कार्यालय को रिसीव हो गया था। आप जानते हैं कि स्पीड पोस्ट से चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है कि रिसीव होता है कि नहीं होता, वो पता चल जाता है। तो मैंने इसमें लिखा था कि श्रीमान, बेहद निराशाजनक स्थिति में हम लोग अपने साथ न्याय करने हेतु, देखिए स्क्रीन पर आपको लग जाएगा, आप उसको रोक के पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप सुन लीजिए। आरटीआई के द्वारा 11/2/2026, आप ध्यान देंगे 11 फरवरी 2026 को ही हम लोगों ने ऑन स्क्रीनिंग एवोल्यूशन संबंधित जानकारी मांगा है। जो ऑन स्क्रीनिंग एवोल्यूशन हुआ कंपनी को टेंडर को लेकर के, हम लोग के 6 पॉइंट थे, 6 प्रश्न थे, उस पर हम लोगों ने आरटीआई जवाब मांगा था। परंतु आयोग के द्वारा 16/3/2026 को, ठीक है, 16/3/2026 को गुमराह करने योग्य जानकारी दिया जाता है। अब इससे अधिक आलोचनात्मक भाषा मेरा क्या हो सकता है? आप देखिए कि गुमराह करने योग्य जानकारी दिया जाता है जिसका पूछे गए प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। सवाल कुछ और पूछा जाता है और जवाब कुछ और आता है कि ये जवाब आपके लिए संधारणीय नहीं है। क्यों भाई? आप नेशनल सिक्योरिटी का सवाल कर रहे हैं हम लोग क्या? और आरटीआई आवेदन और आयोग के जवाब को मैंने संलग्न किया था कि ये हम लोग का आरटीआई का आवेदन है और ये उसका जवाब है। मैंने संलग्न करके भेजा था कि आरटीआई में पूछे गए सवाल और बीपीएससी के द्वारा दिया गया जवाब में कहीं कोई संबंध नहीं था। अब आप ये बताइए, अब अभी मैं 1-2 दिन पहले पटना किसी टीचर का सुन रहा था वीडियो, रहमानसु सर का, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के जो आयोग है, ये जो अधिकारी हैं, वो डिक्टेटर क्यों होते जा रहे हैं? भाई तानाशाह की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है? हम राजतंत्र में रह रहे हैं क्या? आप राजा हैं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, और आपको हमारे टैक्स के पैसे से पैसा सैलरी मिलता है। आप पब्लिक के नौकर हैं, नौकर। ध्यान रखिए इस बात को, मर्यादा को मत भूलिए। इस देश में संविधान सर्वोच्च है और ये संविधान मुझे अधिकार देता है आप सवाल पूछने का, और आरटीआई का एक्ट आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है जवाब देने के लिए। आप हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, आप राजा नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा।
तो इसके लिए दोस्त आपको जागरूक होना पड़ेगा। बताइए ये कोई तरीका है? आप आरटीआई लगाते और जवाब नहीं मिलता है, और ये हमारा संस्थान है, आप उसके किराएदार हैं। एक तो गया ना, एक अनकॉम्पिटेंट सेक्रेटरी तो निकल गया। अब देखते हैं दो, एक अनकॉम्पिटेंट चेयरमैन और अनकॉम्पिटेंट जिसको हम लोग अक्षम कहते हैं, एग्जाम कंट्रोलर बचा हुआ है, और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी बचा हुआ है। ये लोग इनकॉम्पिटेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, निष्पक्ष और नियुक्ति प्रक्रिया कराने में सक्षम नहीं, अक्षम है, इनकॉम्पिटेंट अधिकारी है, इनकॉम्पिटेंट चेयरमैन है, इसलिए आप जवाब देने से डरता है। चलिए आगे देखिए, आगे हमने देखिए क्या लगाया था। हमने इसमें रिक्वेस्ट किया था कि श्रीमान से करबद्ध निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि श्रीमान से करबद्ध निवेदन है कि जब तक कुछ शिक्षाविदों का, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कॉपी चेक में गलती हुआ है, कॉपी चेक में इवोल्यूशन में गलती हुआ है, या कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एडिटिंग हुआ है, कहाँ क्या हुआ है? इतने बेवकूफ़ थोड़ी हम लोग का अपना 5 साल 7 साल का अनुभव है, तैयारी किया, और सोशल मीडिया पर तो मैंने कॉपी फैला दिया है कि आप देख लीजिए अगर हम गलत कर रहे हैं तो शिक्षाविदों की और तकनीकी विशेषज्ञों की, जिसको तकनीक का ज्ञान हो कि हाँ किस तरीका से कंपनी के पास सारा प्रूफ था या नहीं था, उसके पास सारा एविडेंस था, सारा उसके पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इनक्रिप्टेड था या नहीं था, तो उसमें कुछ तकनीकी विशेषज्ञ भी होने चाहिए थे, और उसमें कुछ अभ्यर्थी भी होने चाहिए थे जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं, और बीपीएससी कर्मचारी भी उसमें रहे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ बीपीएससी कर्मचारी भी रहे, या बीपीएससी के चेयरमैन उस समय उसको लीड करे, उस कमेटी को, कि वही लीड करे और नियुक्त करे 10 या 5 7 8 9 10 लोगों की कमेटी। तो मैंने कहा कि समिति नहीं बनाई जाती है, कि शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ की समिति जब तक नहीं बनाई जाती है, और हम सभी अभ्यर्थियों को कि समिति के सामने, उस कमेटी के सामने अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक पूर्ण न्याय नहीं होगा। ये बताइए, यदि कोई कमेटी बनता है भैया, और आपको या हमको जो अभ्यर्थी हम लोग हैं, यदि अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर हम लोग को नहीं दिया जाता है, तो ये पूर्ण न्याय कैसे होगा? एक लाइन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि आप ही जज हैं, आप ही, तो वो लाइन कुछ मुझे अभी भूल रहे हैं, ऐसा एक लाइन है ना, तो पता था कि गुनाहगार हम ही होंगे, आप ही जज हैं, आप ही कातिल, आप ही सब कुछ है, तो फैसला आप ही के पक्ष में आएगा। बीपीएससी के खिलाफ ही हम लोग का क्लेम है, बीपीएससी ने गड़बड़ी किया है, उसकी कार्यशैली गड़बड़ी है, एग्जामिनेशन में कॉपी चेक में धांधली हुई है, तो एक निष्पक्ष कमेटी बने, उसमें बीपीएससी के भी कर्मचारी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये आपने देखा कि आपने लिख लिया, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया कि जब तक इस तरह का नहीं होगा, कमेटी नहीं बनेगी, तब तक पूर्ण न्याय, पूर्ण जस्टिस नहीं होगा। तो श्रीमान से करबद्ध निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए, जो हमने काफ़ी सारा, मतलब 2-3 पेज का लेटर था, और मैंने इसमें कई सारे एविडेंस लगाए थे, कई सारे प्रूफ लगा के मैंने भेजा था। आप जानते हैं कि यार उसमें मेरा बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया क्योंकि आप जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे ना, तो वजन के हिसाब से वो पैसा लेता है, वजन और डिस्टेंस के हिसाब से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, मैं वो लेटर बाद में दिखाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जहाँ से मैं स्पीड पोस्ट करता हूँ, वहाँ से एक अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है स्पीड पोस्ट करने में। तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आप लोग सहयोग करते रहिए, सहयोग नहीं करेंगे तो थोड़ा सहयोग राशि देते रहिए, तभी मामला आगे चल पाएगा, लड़ाई लड़ पाएंगे। तो श्रीमान से करबद्ध निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए हम लोगों के साथ, मैं अपने बारे में सिर्फ बात नहीं किया हूँ, हम लोगों के साथ जो भी छात्र असंतुष्ट हैं, जो भी अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, पूर्ण न्याय व उज्जवल भविष्य हेतु एक निष्पक्ष समिति बनाकर, ठीक है, एक निष्पक्ष समिति बनाकर संपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों की जांच करने की कृपा की जाए, ताकि मैं श्रीमान का सदा विनीत रहूं। और आप देख लीजिए मेरा साइन है, डेट है, सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिक्कत? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप बीपीएससी का स्तर से नहीं होगा, आप अपने ही स्तर से एक कमेटी बनाइए, एक एसआईटी बनाइए, और उस एसआईटी के समक्ष हम लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था, और तभी ये पूर्ण न्याय हो पाएगा। नहीं तो ये क्या बिहार के विद्यार्थी पढ़ने में इतने कमज़ोर हैं? क्या आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतनी कमज़ोर मानते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन लाए हैं, क्या आप उसे कमज़ोर मानते हैं कि बिहार के विद्यार्थी बीपीएससी क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? तो आप ऐसा ही कह दीजिए, तो हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, हाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हम बीपीएससी क्वालिफाई करने के लायक हम लोग को नहीं बनाती है, इसीलिए हम लोग फेल कर गए। तो या तो आप अपने तरफ से यही एक प्रेस विज्ञप्ति या एक निर्देश निकाल दीजिए, नहीं तो फिर एक समिति बना के इसका जांच कीजिए। चलिए, उम्मीद करते कि आप पूरी बातों को समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप माननीय मुख्यमंत्री को, बीपीएससी को, सबको टैग कीजिए भाई, शेयर कीजिए, पहुंचाइए, तभी ना बात बनेगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।